बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि वालों के लिए 1 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक की कहानी। कर्क राशि वालों के लिए नए साल में जबरदस्त बदलाव होने जा रहे हैं। भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा। हर तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन कुछ हल्की फल्की परेशानी भी आने वाली है। उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। देवी और सज्जनों, ये आपके सामने कर्क राशि वालों की कुंडली है, जिसे हमने जनवरी और फरवरी महीने के लिए डिजाइन किया है। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में यानी कि यहाँ पर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, और फिर कुंडली के सप्तम भाव में भी सूर्यदेव बैठे हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कुंडली के छठे भाव में भगवान सूर्य 15 जनवरी तक रहेंगे, और 15 जनवरी से 13 फरवरी तक कुंडली के सप्तम भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। देवी और सज्जनों, आइए इसकी चर्चा को आरंभ करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जन्म राशि कर्क है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपकी नाम राशि कर्क है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। जन्म राशि आपकी कर्क है या नहीं, इसको तो मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता बिना कुंडली देखे हुए, लेकिन नाम राशि कर्क है या नहीं, इसको मैं आपको कंफर्म किए देता हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ही होता है, जैसे कि ही से हीना, उसकी राशि कर्क हुई। जैसे कि हु से किसी का नाम है हुसैन, उसकी राशि कर्क हुई। अक्षर मैं बताता हूं, नाम आप खुद सोच लेना। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कर्क हुई। कर्क राशि वाले इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। देवी और सज्जनों, लेकिन आप में से जो लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर में 7062757996। इस नंबर पर में आप मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पर में आप अपनी डिटेल भेज सकते हो। इस नंबर पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेज सकते हो। इसके भेजने के बाद आपको सही और उचित जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जो कि उचित शुल्क जमा करने पर में आपको मिलेगा, लेकिन बाय गारंटी जानकारी मिलेगी। आप चाहें तो मैं आपको तारीख वाइज, किस तारीख से किस तारीख के बीच में आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है, यहाँ तक बता सकता हूँ। गारंटेड जानकारी। तो आइए देवी और सज्जनों, अब कुंडली का चर्चा आरंभ करें कि कर्क राशि वालों के लिए ये नया साल का पहला 43 दिन यानी कि 43 डेज कैसा रहने वाला है, इस पर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक की चर्चा करेंगे, जब सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। उसके बाद 15 जनवरी से 13 फरवरी तक की चर्चा करेंगे, जब सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। इस समय में महर्षि कहते हैं, क्योंकि कुंडली के छठे भाव में सूर्य है, इसलिए आप शत्रुनाशक बन जाएंगे। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अगर दुश्मन आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो शत्रु का नाश हो जाएगा। शत्रु का नाश हो जाएगा या शत्रुता का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि वो दुश्मन आपके सामने अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत सब कुछ खो देगा 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में। अगर शत्रु ने आप पर में केस मुकदमा करने का प्रयास किया, शत्रु ने आपके ऊपर में किसी प्रकार का आघात करने की कोशिश की, तो वो खुद उल्टा फंस जाएगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में 15 जनवरी तक सूर्य के बैठने के कारण आप में तेजस्विता की वृद्धि होगी। इस समय में आप एक तेजस्वी व्यक्ति के तौर पर में समाज में सामने आएंगे, और 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आपके तेज की वृद्धि होगी। लोगों को ये नज़र में आएगा कि ये जो व्यक्ति है बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है। देवी और सज्जनों,
कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस समय में वीर्यवान बने रहेंगे। कोई अगर पुरुष पिता नहीं बन पा रहा था, कोई अगर पुरुष ऐसा था कि बार बार अपने प्रयास में असफल हो रहा था, तो उसको इस समय में वीर्यवान बनने का योग है। अगर इस समय में वो चाहे 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में, तो इस प्रोसेस को वो अप्लाई कर सकता है, वो पिता बन सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको इस समय में आपके माता को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है। आपकी माता किसी बात को लेकर के दुखी हो सकती है। आपकी माता को कष्ट का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, कुंडली के छठे भाव में सूर्य हैं तो ये आपको श्रीमान बना देंगे। समाज में एक इस प्रकार का मान सम्मान, समाज में एक इस प्रकार का इज्जत प्रतिष्ठा कि आप श्रीमान की गिनती में शामिल हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, श्रीमान का अर्थ ही होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका समाज में हर कोई मान सम्मान करे, समाज में हर कोई उसको इज्जत प्रतिष्ठा दे, समाज में हर कोई ये समझे कि नहीं, ये भी कुछ है, ये भी कोई है। ऐसे मान सम्मान की अधिकारी आपको ये सूर्य देव जो है सो 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में बना देंगे। इतना ही नहीं, कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको ये सूर्य देव न्यायवान भी बना देंगे। आप जल्दी इस समय में किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख पाएंगे। आप मेहनत परिश्रम करना हो, किसी से लड़ना हो, किसी के साथ बकतूत करना हो, अथवा किसी के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाना हो, या किसी के साथ दुश्मनी ही क्यों ना हो जाए, आप न्याय का साथ देंगे। आप इस समय में सही का पक्ष देंगे। आप किसी भी हालत में जो है सो उसकी बात को नहीं सुनेंगे जो अन्याय के पक्ष में है, जो अन्यायी है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आप निरोगी कहलाएंगे। यानी कि हेल्थ वाइज इशू और रोग जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, उससे जो है सो आप सुरक्षित रहेंगे। तबीयत वगैरह अगर खराब होती भी है तो ये सूर्य देव तुरंत उससे आपको रिकवर जो है सो करवा देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य की जब यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें घर पर पड़ेगी, तो महर्षि कहते हैं कि 12वें घर पर में दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में कर्क राशि वाले जातक को कहीं विदेश जाने का, कहीं दूसरे राज्य में जाने का, अपने घर से दूर जाने की इच्छा जो है सो जागृत हो सकती है। प्रवासी आप बन सकते हैं। प्रवासी का अर्थ ही यही है कि प्रवास कर जाना, अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर जाने की इच्छा, ऐसे मन में भाव उत्पन्न हो सकते हैं। आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है। इस समय में सूर्य की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने के कारण आपका पैसा शुभ और अच्छे कार्यों में खर्च जो है सो हो सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके अगर मामा हैं तो मामा को कुछ कष्ट का भी सामना करना पड़ेगा, और इस समय में आप सवारी के शौकीन हो सकते हैं। नई नई गाड़ी चढ़ने की इच्छा जो है आप में जागृत हो सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 जनवरी तक ही सूर्यदेव आपके कुंडली के छठे भाव में है। 15 जनवरी के बाद यही सूर्यदेव आपके कुंडली के सप्तम भाव में चले आएंगे, जो 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में 13 फरवरी तक रहने के कारण महर्षि कहते हैं कि ये सूर्यदेव जीवन साथी के साथ आपको कुछ टेंशन तनाव का भी योग बनाएंगे। आपको अपने पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर में टेंशन की स्थिति जो है सो उत्पन्न
हो सकती है, जो कि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप स्वाभिमानी बने रहेंगे। स्वाभिमानी का अर्थ है कि किसी के दबाव में ना आना, किसी का धौंस ना बर्दाश्त करना। कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वो उसको छोड़ना नहीं। इस प्रकार की चीज़ें, अभिमानी नहीं लेकिन अपने स्वाभिमान की आप जो है सुरक्षा करेंगे और स्वाभिमानी बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में आप थोड़े से कठोर इंसान के तौर पे भी जाने जाएंगे। आपके अंदर थोड़ी सी कठोरता आ जाएगी। इतना नरम दिल से आप नहीं किसी के साथ रहेंगे। आपके साथ थोड़ा सा भी अगर कोई तल्ख आवाज़ में बात करने की कोशिश की, थोड़ा सा व्यवहार अगर दूसरे टाइप का अटपटा करने का कोशिश किया, तो बड़ी कठोरता के साथ आप उसका प्रत्युत्तर देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में आप आत्मरत रहेंगे। आत्मरत का अर्थ है कि अपने में ही लीन रहना, अपने में ही खोए रहना, ना ऊधो से लेना, ना माधो को देना, ना किसी से राग द्वेष, ना ही जलन, ना ही किसी को फायदा पहुंचाने के लिए सोचना, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सोचना। अपने ही काम में आपका ध्यान जो है सो लगा रहेगा। ऐसे जगहों पर जाने से इस समय में आपको बचना चाहिए जहां से मन में डर है कि कहीं अपमानित ना हो जाए, जहां से मन में डर है कि यहां से कहीं हमारे मान सम्मान को ना ठेस पहुंच जाए। किसी विषय को लेकर के, किसी बातों को लेकर के आप कुछ चिंता में भी रह सकते हैं। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि, देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव पर पड़ेगी, और जब प्रथम भाव पे पड़ेगी तो महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपका स्वभाव थोड़ा सा राजा जैसा हो जाएगा। राजाओं जैसी जिंदगी जीना चाहोगे, राजाओं जैसे वक्त बिताना चाहोगे, थोड़े से राजसी मिजाज के व्यक्ति के तौर पर में जो है सो आप जाने जाओगे। इस समय में आंख से संबंधित समस्या, किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। भाग्य का खूब साथ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो रुके हुए थे, वो इस समय में आपको भाग्य भरोसे अपने आप होते हुए जो है सो चले जाएंगे। आप देखेंगे कि इस समय में आपको धन प्राप्ति का भी विशेष योग, कहीं ना कहीं से कुछ धन का भी लाभ आपको मिलेगा, और अपने कुटुंब से, अपने परिवार के लोगों से भी आपको फायदा होगा। इस समय में साधु संत महात्मा का सेवा करने का भी अवसर आपको मिलेगा। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक वेद वेदांत का अध्ययन कर सकते हो। मंत्र शास्त्र का जो है सो पढ़ने की इच्छा हो सकती है। अपने पिता के हर आज्ञा का पालन करने की कोशिश करोगे। बड़े लोगों से भी मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी, और जो चिकित्सक वर्ग के लोग हैं, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये समय तो और बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटा सा वीडियो कर्क राशि के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की कि आपके लिए 1 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा। नया साल है तो नए साल में कुछ धमाकेदार होने जा रहा है। उसका अच्छे और बुरे दोनों फल का आनंद लें, और वक्त का मजा लें, नहीं तो वक्त आपका मजा ले लेगा। देवी और सज्जनों, तो यही थी हमारी कर्क राशि की वीडियो। अगर आप अपने बारे में मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार कुछ जानना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आप मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ के हथेली का फोटो। जो उचित शुल्क होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको कॉल करके सारी जानकारी बताई जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।